नौकरशाह इतने बड़े तो फिर रुतबे तो बड़े होने ही थे। एक और मजेदार बात सामने आती है कि सरकारी सुविधाओं को कैसे लाभ लिया जाए, ये कोई सरकारी अधिकारी इनसे जरूर सीखे। साहब आईएएस हैं, नियमों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्थान के चपरासियों से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की निगरानी में फार्म हाउस पर बेगारी भी करवाई जा रही है। वहीं 2 कांस्टेबल भी नियम विरुद्ध फार्म हाउस की 24 घंटे हाजिरी बजा रहे हैं और कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति हैं। क्या इनके ठाट बाट है? आइए आपको दिखाते हैं। जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो हश्र क्या होगा, ये आप सब बखूबी जानते होंगे। कुछ ऐसा ही भारी गड़बड़ झाला इन दिनों देखने को मिल रहा है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति पोस्ट की जिम्मेदारी सीनियर आईएएस और संभागीय आयुक्त हनुमान सिंह भाटी को दी हुई है। नौकरशाह इतने बड़े तो फिर रुतबे भी बड़े बड़े, लिहाजा अपने आलीशान निजी फार्म हाउस पर संस्थान और यूनिवर्सिटी के सरकारी संसाधनों का भाटी नियमों को दरकिनार करते हुए धड़ल्ले से दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संस्थान के चपरासियों से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की निगरानी में फार्म हाउस पर बेगारी करवाई जाती है। वहीं 2 कांस्टेबल भी नियम के अलावा हटकर फार्म हाउस की 24 घंटे हाजिरी बजा रहे हैं। अफसर एक, पद अनेक, अफसाने कई, बाढ़ ही खा रही खेत को। रुतबेदार आईएएस अफसर हनुमान सिंह भाटी का रुतबा, सरकारी संसाधनों का जमकर कर रहे दुरुपयोग। सरकारी कारिंदे कर रहे भाटी के आलीशान फार्म हाउस पर बेगारी। भाटी हैं कर्ण नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति। हुक्म हाकिम का तो कैसे ना बजाए हाजिरी। यूनिवर्सिटी के चपरासी भाटी का चमका रहे फार्म हाउस। कोई बदल रहा पाइपलाइन तो कोई नहला रहा पशुओं को। तो कैसे होंगे कृषि के रिसर्च? खाकी के 2 जवान भी 24 घंटे करते हैं चौकसी। फिर कहां से आएगी नफरी? आलीशान भवन का होता निर्माण, अलग अलग वैरायटी के फूलों और फलों के लगे पेड़ पौधे, मेन गेट पर स्थापित पुलिस चौकी और टावर, साथ में 24 घंटे हाजिरी बजाते खाकी के 2 जवान। सिरसी रोड पर करीब 20 बीघा जमीन पर फैला हुआ ये शानदार और आलीशान फार्म हाउस है। सीनियर आईएएस, जयपुर संभागीय आयुक्त और राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति हनुमान सिंह भाटी का। भाटी कितने बड़े नौकरशाह हैं, ये तो उनके पदों से आपको मालूम चल ही गया होगा, लेकिन साहब का रुतबा ओहदों के मुकाबले भी कम नहीं है। इस फार्म हाउस को डेवलप करने में साहब सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं। निजी फार्म हाउस पर जनवरी से ही कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स और चपरासी सहित अन्य स्टाफ हुक्म की हाजिरी बजा रहा है। कोई चपरासी फवारों की पाइपलाइन बदल रहा है तो कोई चपरासी पशुओं को चारा खिलाता है, उन्हें नहलाता है। फर्स्ट इंडिया की टीम जब इस गड़बड़ झाले की टोह लेने फार्म हाउस पहुंची तो हमने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कांस्टेबल ने गेट बंद कर दिए और अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन जैसे तैसे फर्ज को अंजाम देने के लिए हम फार्म हाउस के भीतर पहुंच ही गए। वहां दुर्गापुरा संस्थान में बॉटनी विभाग में तैनात चपरासी गोविंद कुमार हमें पाइपलाइन बदलते हुए मिला, तो दूसरा एक सरकारी कर्मचारी साहब के जानवरों की सेवा चाकरी कर रहा था। कैमरा देखकर दोनों चपरासी आए और धमकियां देने लगे। बोले, साहब का आदेश है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, बाहर चले जाइए। उसने बड़ी शान से ये भी कहा, हाँ गोविंद और राजीव दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। नहीं, हमारे में साहब का ऑर्डर है, कोई आना नहीं चाहिए। और फिर तुम गेट पे आ गए थे, इधर से क्यों आए? तो भाई साहब खुला था। अरे इधर से नहीं निकल जाओ अभी। ये कौन सा तरीका है यार? ये कौन सा तरीका? हमारे साहब का ऑर्डर है। क्या निकल जाएंगे? हमारे साहब का ऑर्डर है। कौन सा साहब का ऑर्डर है? हमारे साहब का ऑर्डर है कि कोई आना नहीं चाहिए। क्या ऑर्डर है? क्या ऑर्डर है? आपकी ड्यूटी कहाँ है? मेरी ड्यूटी है। सरकारी कर्मचारी कहाँ के हो? कहाँ के? मैं तो प्राइवेट हूँ। प्राइवेट हूँ। ये राजनीति ये इसका सरकारी।
कैमरे को देखकर चपरासी गोविंद कुमार छिपता हुआ तेज कदमों से वहां बने हुए एक कमरे में छिप गया, तो नहाकर राजीव भी भागकर जल्दी से उस कमरे में घुस गया। सच जानने के लिए हमने एक बार फिर साहब के मेन गेट का रुख किया और खाकी के जवानों से जानकारी जुटाने लगे, लेकिन वर्दीधारी कांस्टेबल सुभाष छल्ला गया। कैमरा बंद करने की धमकी देने लगा। पीछे लाल बत्ती लगी भाटी की कार बड़ी शान से खड़ी थी। इतना ही नहीं, भाटी ने अपने ओहदे सहित एक दिशा सूचक बोर्ड भी बाकायदा सिरसी रोड पर टंगा रखा है। वहीं परिवार में और कौन क्या क्या काम करता है, ये रुतबा जमाने के लिए उनके नाम भी फार्म हाउस की दीवारों पर लिखवाए हुए हैं। सिरसी रोड पर सीनियर आईएएस अफसर हनुमान सिंह भाटी का ये जो है आलीशान फार्म हाउस है, और इस फार्म हाउस पर आप देख सकते हैं 2 कांस्टेबल तैनात है। लेकिन जनवरी 2015 से लगातार जो कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके कर्मचारी यहाँ पर ज़मीन को समतलीकरण, यहाँ पर पौधे लगाने और तमाम तरह के जो एग्रीकल्चर से जुड़े काम हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। हमें ये जो है इनके जो सुरक्षा गार्ड में लगे हुए हैं 2 कांस्टेबल, वो अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं हनुमान सिंह भाटी की जो लाल बत्ती लगी हुई कार है वो यहाँ पर मौजूद है, और उसके पीछे एक शानदार जो आलीशान फार्म हाउस है वो तैयार किया जा रहा है। तो जिन्हें कार्यवाही कुलपति की जिम्मेदारी जो है हनुमान सिंह भाटी को दी गई है, इनके जो सुरक्षा में लगे हुए कांस्टेबल है वो हमें जो है अंदर नहीं जाने दे रहे। हालांकि ये इनके निजी आवास पर लगे हुए गार्ड है, और इनके सरकारी जो बंगला अलॉट हुआ है यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके कैंपस में भी उन्हें सरकारी बंगला अलॉट है, वहाँ पर उनके सुरक्षा जो गार्ड है तैनात अगर करते हैं तो वो बात समझ में आती है। लेकिन निजी आवास पर उन्होंने सरकार के 2 जो कांस्टेबल है उनको भी लगा रखा है। साथ ही इस पर आज जो है 4 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 4 चपरासी और एक प्रोफेसर की देखरेख में यहाँ पर जो है पाइपलाइन बिछाने की जो है काम को अंजाम दिया जा रहा है पिछले कई महीनों से। साथ ही जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के उपकरण है, चाहे वो ट्रैक्टर ट्रॉली हो या फिर क्रेशर हो या अन्य जो काम है या वो ड्रिप फुहारा है, वो भी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मंगाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि सरकारी जो है पैसे का दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हमारी तहकीकात चल ही रही थी कि पीछे रहे निर्माणाधीन मकान से 3-4 आदमी डंडे लेकर दौड़ते हुए आते दिखे। वो दूर से ही कैमरे बंद करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन तब तक हमारी टीम सारे गड़बड़ झाले को कैमरे में कैद कर चुकी थी। आपको बता दें, कैमरे में कैद करने के बाद हर जगह तलाश की गई। साथ ही में आईएएस अफसर हनुमान सिंह भाटी के फार्म हाउस पर काम कर रहे कर्मचारी सरकारी कारिंदे ही निकले। आपको बता दें, हुक्म हाकिम का हो तो कैसे ना बजाए। यूनिवर्सिटी के चपरासी भाटी का फार्म हाउस चमका रहे थे, कोई जानवरों को नहला रहा था, तो कृषि के रिसर्च जो है वो कैसे होंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर पहुंच गए दुर्गापुरा स्थित यूनिवर्सिटी के राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में, क्योंकि वो कर्मचारी यहीं से रोजाना फार्म हाउस भेजे जाते हैं। तब तक हमारी सूचना संस्थान के हर कर्मचारी को मालूम हो गई थी। कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, इस जानकारी को छिपाने लग गए, लेकिन हमने गोविंद कुमार के डिपार्टमेंट का पता लगा ही लिया। गोविंद करीब 2 साल पहले अपने पिता की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में चपरासी पोस्ट पर अनुकंपा पर लगा था, और अब इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों के पास हम पहुंचे, लेकिन संस्थान के डायरेक्टर और अफसर बचाव में झूठ का सहारा लेने लगे। जब कहा गया तो कहा कि हमें मामले की जानकारी नहीं, कौन कर्मचारी कहां गया हुआ है इससे बेखबर हो गए। होना भी था, क्योंकि मामला यूनिवर्सिटी के वीसी से जो जुड़ा हुआ था। एक अफसर ने बड़ी अजीब सी दलील दी, कहा वीसी साहब किसी भी कर्मचारी को बुलाकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। पहले तो बड़ी शान से कहा, हाँ गोविंद हमारा कर्मचारी है, सुबह आया था लेकिन हाजिरी करके चला गया। फिर भाटी के फार्म हाउस पर बेगारी करने के सवाल पर जवाब दिया गया कि आज वो छुट्टी पर है। तो इस प्रकार से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई। तो अफसरों के चेहरों की उड़ती हवाइयां और बार बार बदलते बयानों से यह साफ हो गया कि हाकिम हुक्म का हो तो फिर क्या नियम कायदे और क्या सर्विस रूल्स। नवंबर में भाटी को कृषि यूनिवर्सिटी को कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें,
हमारी तहकीकात में सामने आया कि जनवरी 2015 से ही संस्थान और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी फार्म हाउस को डेवलप करने के काम में लगे हुए हैं। संस्थान से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृषि उपकरण, पौधे, फव्वारे और पाइपलाइन तक फार्म हाउस पर भेजे गए। सारा मामला खुलने के बाद जिम्मेदार जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की रस्म अदायगी भी निभाने लग गए, क्योंकि ये भी जरा जरूरी हो जाता है। फिलहाल भाटी, आपको बता दें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति आवास में रह रहे हैं, तो फिर फार्म हाउस पर सरकारी गाड़ी क्या करती है? और इस खबर तक पहुंचने वाले हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दिनेश, अब तक का सफर कैसा रहा एक बंगला बने न्यारा का? जी बिल्कुल, ये जो देखने की बात है कि आईएएस अफसर जैसे सीनियर अफसर है, संभागीय आयुक्त है, उन्हें 2 यूनिवर्सिटी की जो जिम्मेदारी है इसलिए दी गई थी क्योंकि जो है स्थायी कुलपति यूनिवर्सिटी को नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्हें साफ पता है कि जो कार्रवाई कुलपति से है थोड़े दिनों बाद उन्हें जो है हटना है, लिहाजा जितने दिन जो सरकारी संसाधन है उनका दुरुपयोग कर लिया जाए, वो जमकर कर लिया जाए। तो पिछले यानी नवंबर 2014 में उन्हें कार्यवाहक कुलपति जो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उनका बनाया था और जनवरी 2015 से लगातार ये सिलसिला जारी है। कभी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है, कभी 5 मजदूर जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो पाइपलाइन वहाँ बिछी हुई है, जो फव्वारे हैं, वो तमाम कृषि विभाग के जो आम किसान को जो है कृषि विभाग के जो है दर की ठोकरें खाने पर भी वो सब्सिडी नहीं मिलती और समय पर जो है वो अनुदान नहीं मिलता, वो एक आईएएस अफसर के फार्म हाउस में फ्री में सप्लाई हो रहे हैं। दिनेश, वहां पर क्या आपको आसानी से अंदर जाने दिया गया? जी देखिए, क्योंकि सीनियर जो आईएएस अफसर थे, लिहाजा हमने जो काफ़ी जो है मशक्क़त हुई। सिरसी रोड पर जो उनका था ये फार्म हाउस था, तो वहाँ पर जो है 20 बीघा में ये जो है पूरा जो उनका जो आलीशान फार्म हाउस है वो फैला हुआ था। तो हम जब पहले उनके मेन गेट पर पहुँचे तो एक उनमें वर्दीधारी कांस्टेबल सुभाष था, तो उसने हमें अंदर नहीं घुसने दिया और बड़े जो साहब है उनकी धमकी दी। उसके बाद हम जैसे तैसे करके किसी भी तरह जो फार्म हाउस में पहुँचते हैं और जहाँ पूरी जो अपने हकीकत है उसको जो है उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर जो है 2 कर्मचारी मौके पर काम करते हुए मिलते हैं, जिनमें एक जो गोविंद कुमार जो चपरासी है वो जो देखकर एक कमरा है वहां छिप जाता है, साथ ही जो राजीव है वो भी उसी कमरे में छिप जाता है और एक जो कर्मचारी होता है वो अपना जो नहीं बताते, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो कर्मचारी है और चपरासी के पोस्ट पर वो तैनात है। तो 3 कर्मचारी हमें मौके पर काम करते हुए मिले। वो सुबह जो है अपने संबंधित जो विभाग है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और जो दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ जो रजिस्टर है वहाँ पर वो हाजिरी भरते हैं और सीधे जो फार्म हाउस है वहाँ पर काम करने चले जाते हैं। दिनेश, जिस विभाग में वो कार्यरत है उस विभाग को इस बात का पता तक नहीं होता, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि डिमांड वहाँ पर लगातार जो है हनुमान सिंह भाटी करते हैं कि फव्वारे के जैसे संबंधित है मिस्टर एसके खंडेलवाल है, वो पूरा ड्रिप इरिगेशन का काम देखते हैं। उसके बाद वो अपने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पर चपरासी, अलग अलग बॉटनी डिपार्टमेंट है, चना अनुसंधान केंद्र है, कई विभागों में बंटा हुआ है। तो जो एक्सपर्ट चपरासी होते हैं या जो बागबान होते हैं उनको बाकायदा वहाँ पर भेजा जाता है और स्टोर से वहाँ से जो सामान सप्लाई होता है वो बिना अधिकारियों की रजामंदी के इच्छा के कतई नहीं जा सकती। तो मामला उनके उच्च अधिकारी से था, लिहाजा सब उनकी जो है उनको उनकी खुशामदी में जुट गए और लगातार जनवरी 2015 से लगातार सिलसिला जारी है। हर संसाधन, हर कर्मचारी फार्म हाउस में अपने बगैर उच्च अधिकारी के कैसे जा सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दिनेश, कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से अब क्या सफाई दी जा रही है? जब हमने उनको बताया कि इस तरह आपके जो अधिकारी है और कर्मचारी है और प्रोफेसर्स है वहाँ हनुमान सिंह भाटी के निजी फार्म हाउस पर जाते हैं, तो हमारी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमने कैमरे में कैद जो क्लिप्स उनको दिखाई तब वो बोला कि हाँ ये कर्मचारी हमारी काम करता है, बाकायदा उन्होंने माना है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आवश्यक जो जांच कार्रवाई होती है वो करेंगे कि ये कर्मचारी कैसे वहाँ भेजा, किसने भेजा, ये उन्होंने जांच की बात कही है। लेकिन ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि कोई काम कहाँ करता है और हाजिरी कहाँ बजाता है। जी, फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो एक संभागीय आयुक्त अपने निजी फार्म हाउस के लिए किस प्रकार से सरकारी नौकरों को जो है काम में लेता है, ये बात चल रही है। आपको बता दें किस प्रकार से वहां साहब लोगों ने क्या कुछ कहा है, अफसर लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये देखते हैं। क्यों?
आईएएस अफसर हनुमान सिंह भाटी के फार्म हाउस पर काम कर रहे कर्मचारी सरकारी कारिंदेई हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर पहुंच गए दुर्गापुरा स्थित यूनिवर्सिटी के राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान में, क्योंकि वो कर्मचारी यहीं से रोजाना फार्म हाउस भेजे जाते हैं। तब तक हमारी सूचना संस्थान के हर कर्मचारी को मालूम हो गई। कर्मचारियों ने कहा किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, इस जानकारी को छिपाने में लग गए, लेकिन हमने गोविंद कुमार के डिपार्टमेंट का पता लगा ही लिया। गोविंद करीब 2 साल पहले अपने पिता की मौत के बाद यूनिवर्सिटी में चपरासी पोस्ट पर अनुकंपा पर लगा था। कर्मचारी अभी कहाँ काम करते हो? अभी जॉबनेर करते हैं काम। अभी वो हनुमान जी भाटी के फार्म हाउस पर लगे हुए हैं। हाँ वहीं लगे हुए हैं अभी तो वहीं कर रहे हैं काम। तो सरकारी कर्मचारी है, बंगले में क्या करें? क्या पता ये तो पता नहीं। या किस पोस्ट पर है, क्या काम करता है? स्वीपर की पोस्ट पे लगा हुआ है। तो बंगले पे काम करता है, क्या पता क्या काम करता है, ये तो मैं भी नहीं जानता। आप कैसे जानते हो? वो पहले यहीं करता था, हमारे ठेके में काम करता था गवर्नमेंट में। पिताजी की जगह? पिताजी की जगह अभी सर्विस लगी है उसकी, अभी 1.5-2 साल हुई है उसको। अब वो सरकारी कर्मचारी हो? अब सरकारी कर्मचारी हो गया। पिताजी की जगह अनुपमा बेला नौकरी लगी है उसकी। अब इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अफसरों के पास हम पहुंचे, लेकिन संस्थान के डायरेक्टर और अफसर बचाव में झूठ का सहारा लेने लगे। कहा हमें तो मामले की जानकारी ही नहीं, कौन कर्मचारी कहां गया हुआ है इससे बेखबर हो गए। होना भी था, क्योंकि मामला यूनिवर्सिटी के वीसी से जो जुड़ा था। एक अफसर ने बड़ी अजीब दलील दी। कहा वीसी साहब किसी भी कर्मचारी को बुलाकर कुछ भी काम करवा सकते हैं। पहले तो बड़ी शान से कहा हाँ गोविंद हमारा कर्मचारी है, सुबह आया था लेकिन हाजिरी करके चला गया। फिर भाटी के फार्म हाउस पर बेगारी करने के सवाल पर जवाब दिया गया कि आज वो छुट्टी पर हैं। कौन? गोविंद और राजीव। क्या कौन है? किस चीज के? यहाँ कोई नहीं है? कोई नहीं है। सर एक स्वीपर पर है और एक चपड़ासी है, राजीव सैनी गेस्ट हाउस। राजू सैनी? हाँ हाँ है। अच्छा हाँ, फिर बताओ गेस्ट हाउस इंचार्ज। हाँ दूसरे हैं कोई, उनको ज़्यादा पता होगा। हाँ बताएं। वो राजू सैनी जी आपके हनुमान सिंह जी भाटी के फार्म हाउस में अभी काम कर रहे हैं, वहाँ जाके आए। अच्छा आपको जानकारी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल जानकारी नहीं इस बात की। सुबह आता है, सुबह यहाँ काम करता है, सुबह के बाद चला जाता है। अच्छा आपके किसी उच्च अधिकारी के कोई बेगारी कर सकता है सर इस तरह? बिल्कुल कर सकता है, निजी बंगले? बिल्कुल कर सकता है। तो वाइस चांसलर तो किसी को भी कुछ भी कहते कि करने बुला ले विजय, तो डायरेक्टर ने किसी को भेज दिया। डायरेक्टर सर्वसर्वा होता है। तो अफसरों के चेहरों की उड़ती हवाइयां और बार बार बदलते बयानों से ये साफ हो जाता है कि हाकिम हुक्म का हो तो फिर क्या नियम कायदे और क्या सर्विस रूल्स। नवंबर में भाटी को कृषि यूनिवर्सिटी का कार्यवाहक कुलपति की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारी तहकीकात में सामने आया कि जनवरी 2015 से ही संस्थान और यूनिवर्सिटी के कर्मचारी फार्म हाउस को डेवलप करने में लगे हुए हैं। संस्थान से लगातार ट्रैक्टर, ट्रॉली, कृषि उपकरण, पौधे, फव्वारे और पाइपलाइन फार्म हाउस पर भेजे गए। सारा मामला खुलने के बाद जिम्मेदार जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की रस्म अदायगी निभाने भी लगे। तो बिल्कुल जो जैसी कार्रवाई होगी उसी होगी नियमानुसार। सर्विस रूल्स के तहत आप बेगारी नहीं करा सकते। हमें क्या पता किस हिसाब से, अगर कुछ जा रहे हैं तो किस हिसाब से गए हैं, ये तो दिखवाना ही पड़ेगा ना। फिलहाल भाटी राजस्थान यूनिवर्सिटी कुलपति आवास में ठहरे हैं, तो फिर फार्म हाउस पर सरकारी गाड़ी क्या कर रही है? खैर अफसर बड़े हैं तो जवाब और कार्रवाई भी बड़े लोग ही करेंगे। आज आम किसान रो रहा है, भूखों मरने की नौबत आई हुई है। कृषि मंत्री किसानों के नहीं मरने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन खुद कृषि विभाग रिसर्च और योजनाओं को चलाने के लिए स्टाफ की कमी का रोना रो रहा है, क्योंकि कर्मचारी तो बड़े साहब के घरों पर
बेगारी करने में लगे हैं। वहीं सूबे के गृह मंत्री नफरी की कमी का रोना रोते हुए अपराधों पर लगाम नहीं होने की बात कहते हैं, तो फिर निजी आवाज पर खाकी के जवान कहां से आ जाते हैं? कैमरा पर्सन घनश्याम कुलदीप के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। तो जितने भी अफसरों से बात की जाए सब यही कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है कौन कहां है। क्या ऐसा संभव है कि जहां पर जो कार्यरत है उस विभाग को, उस विभाग के अधिकारियों को यह तक पता नहीं होता कि आखिर उनके कर्मचारी कहां पर काम कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि जिस विभाग में वो काम करता है उसको छोड़ वो किसी के निजी फार्म पर जाकर सेवा करे? आपको बता दें, जिस प्रकार से हर जगह पर ये समस्याएं आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बता दें ये मामला सामने आया है। आपको बता दें, कृषि संस्थान से इस समय हमारे साथ में डायरेक्टर जुड़ गए हैं अशोक शर्मा जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या आपको जानकारी है आपके यहाँ के कर्मचारी सेवा दे रहे हैं एक निजी फार्म पर? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। खबर है और ये सच है, तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देख ली हैं कि हनुमान सिंह भाटी जी के निजी फार्म हाउस पर आपके यहां से कर्मचारी जाते हैं, वहां पर जानवरों की सेवा की जाती है, वहां पर जो है पेड़ पौधों में पानी दिया जाता है। देखिए, ऐसा है, आप बता रहे होंगे, बाकी मेरे ऐसे मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है। मुझसे पूछ के जाते हैं ना, अगर इस तरह की कोई वो होती तो जो है मेरी जानकारी में जरूर रहनी चाहिए कि ये चीज कोई अगर अपने पर्सनल व्यक्तिगत उससे जा रहा हो तो मुझे पता नहीं है, और 5 बजे के बाद जा रहे हो या अलग से कोई व्यक्तिगत संबंधों की वजह से कोई जाता हो तो मैं नहीं। 5 बजे की नहीं है ये तस्वीरें 5 बजे की नहीं है जनाब, ये दिन की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप अब पहले कंफर्म तो कर लेना, तो तस्वीरें जो है आपने मुझे दिखा दें या तो। चलिए, आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता लग गया है, हमारे पास तस्वीरें हैं, फर्स्ट इंडिया आपको ये जानकारी दे रहा है। अब आप किस प्रकार से इस पर कदम उठाएंगे? नहीं तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे तो कदम तो जब उठाएंगे ना जब कोई चीज सामने आएगी, ये देखेंगे। अगर आपने बता रहे नाम वगैरह भी होंगे फिर उनके जी, कुछ नाम वगैरह भी तो बताए ना, कौन है, कौन है। एक कर्मचारी गोविंद है। आपको बता दें, अशोक जी तो बात को टालमटोल कर रहे हैं, लेकिन इस समय प्रदेश की जनता आवाज सुन पाएगी उनकी, जिनके यहां पर लोग काम कर रहे हैं। हनुमान सिंह भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत है। आप कुलपति हैं और आपके यहां निजी फार्म हाउस पर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हनुमान सिंह भाटी जी, आपके फार्म हाउस पर सरकारी कर्मचारी, सरकारी चपरासी काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ, हनुमान जी, कौन बोल रहे हैं? फर्स्ट इंडिया न्यूज से तेज बराला बात कर रहा था सर। मैं और हनुमान सिंह भाटी बोल रहा हूं। प्रदेश, हाँ जी हाँ, प्रदेश की सारी जनता आपको सुन रही है और एक छोटा सा सवाल है कि आपके यहाँ निजी फार्म हाउस पर सरकारी चपरासी लगे हुए हैं जो जानवरों को पाल रहे हैं, पेड़ पौधों में पानी डाल रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कोई सरकारी आदमी नहीं लगे हुए हैं मेरे यहाँ पर। सर, हमारे पास तस्वीरें भी हैं और इसकी उन्होंने बात भी कही है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने हाँ भी कही है कि हाँ हम सरकारी कर्मचारी हैं, एक बॉटनी विभाग में है। मुझे दिखा दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। और बाकी के जो हैं वो जो दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान है, कृषि अनुसंधान संस्थान, वहां से हैं। नहीं, आप मुझे दिखा दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा। कोई अगर क्लियरिफिकेशन हुआ तो आपको स्पष्ट रूप से बता दूंगा। आप कृपया मुझे वो तस्वीर बता दीजिए। बिल्कुल, आपको बताएंगे। प्रदेश की जनता तो देख ही चुकी है। हनुमान सिंह जी, क्या लगता है सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने यहाँ पर निजी फार्म हाउस पर अगर काम करें, कहाँ तक ठीक है? वैसे आपको मैं जानकारी में दे दूं कि चाहे घर पर या सरकारी फार्म पर 2 आदमी अलाउड हैं,
लेकिन हमारे यहाँ अभी किसी को काम में नहीं लिया जा रहा है। हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पर्सनल जो स्टाफ है, मेरा है पर्सनल स्टाफ। चलिए, आपने कहा तो मान लेते हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कुछ और कह रही हैं। तो हमें दिखा दीजिए, ये जानकारी देखिए, ये ये जानकारी देखिए हनुमान सिंह जी, सच है इसमें। और आप अगर जब आपको हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपको जानकारी नहीं थी, ये भी हो सकता है। नहीं, जानकारी नहीं क्या, जब मुझे मालूम है कि कोई नहीं है तो मैं आपको स्पष्ट कहूंगा ना। आप ये तो सुनिए, अगर आपके यहाँ पर अगर काम करे हुए पाए जाते हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे, ये जानना चाहेंगे। मैं आपको स्पष्ट जवाब दूंगा कि भाई कोई है तो उस कौन है वो लोग, तो जब है ही नहीं तो मैं क्या आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, जानकारी लेना चाहेंगे और आपको तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। सर, फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो। बाकी ऐसा है तो नहीं, प्रदेश की जनता देख चुकी है तस्वीरों में। अब कानो कान किसी को खबर नहीं हो तो वो एक अलग बात है। और क्या ऐसा संभव है कि किसी अफसर के यहां कुछ विभागों के लोग काम करें और उसे यह तक मालूम नहीं हो कि मेरे यहां पर कोई काम कर रहा है? तो क्या एक श्रमदान है? सवाल यहां यह भी उठता है कि जिन अफसरों के यहां से वो लोग काम करने जा रहे हैं और जिस अफसर के यहां पर काम करते हैं उनको भी मालूम है कि नहीं, या फिर वो भी नींद में काम करे जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? तस्वीरें आप देख चुके हैं, लोग नकार रहे हैं, अफसर नकार रहे हैं, लेकिन सच यही है जो आपने देखा है। फिलहाल यहां रुकते हैं। नमस्कार।